जिस उपदेश से राम जी को राजकुमार भगवान राम बने, वो उपदेश आप सुन रहे हैं। कितना ऊंचा ग्रंथ है। इसको वाल्मीकि रामायण भी बोलते, योग वशिष्ठ महारामायण भी बोलते। राम तीर्थ ने इसी का बार बार अध्ययन किया था। ये आप भी शांत हो जाएंगे परमात्मा में, और दूसरों को भी शांति देने की क्षमता देने वाला ये सदग्रंथ है। इसको वेदांत का सिद्धांत ग्रंथ बोलते हैं। दूसरे होते प्रक्रिया ग्रंथ। ये करके फिर कब वो आचार्य बनो तब समझो, ये तो थोड़ा पढ़ो और फिर वही सिद्धांत की बात। तो बार बार योग वशिष्ठ महारामायण विचारने योग। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, वास्तव में न कोई सोए हैं न जागे हैं, न बंधे हैं न मोक्ष हैं, केवल चिदाकाश जगत रूप होकर भासता है। निर्वाण सत्ता ही जगत लक्ष्मी होकर स्थित हुई है और जगत निर्वाण रूप है। दोनों एक वस्तु के पर्याय हैं। जैसे तरु और विटप एक ही वस्तु के दो नाम हैं, तैसे ही ब्रह्म और जगत एक ही वस्तु के पर्याय हैं। जैसे आकाश में तरवर भासते हैं और है नहीं, केवल आकाश ही है, तैसे ही अज्ञानी को ब्रह्म में जो जगत भासते हैं वे है नहीं, ब्रह्म ही है। जैसे नेत्र में तिमिर रोग वाले को जो तरवरे भासते हैं वे तरवरे नेत्र रोग से भिन्न नहीं, तैसे ही अज्ञानी को अपना आप चिदाकाश रूप नहीं भासित होता। हे राम जी, सत्य रूप एक विस्तृत आकार महाशिलावत घन स्वच्छ निस्पंद उदय अस्त से रहित वही सत्ता है। इसलिए सर्व कलना को त्याग कर उसी अपने आप में स्थित हो रहो। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वशिष्ठ महारामायण। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, वास्तव में इंद्रियादिक गण कुछ उपजे नहीं हैं। आदि ब्रह्मा की उत्पत्ति मैंने तुमसे कही और तुमने सुनी है। जैसे आदि जीव पुर्यष्टक का रूप ब्रह्म उपजे हैं, वैसे ही और भी सब उपजे हैं। हे राम जी, जीव पुर्यष्टका में स्थित होकर जैसी जैसी भावना करता है वैसा ही वैसा भासित होने लगा है, और फिर उसी की सत्ता पाकर अपने अपने विषय को ग्रहण करने लगा है। वास्तव में इंद्रियां भी कुछ वस्तु नहीं, सब आत्मा के आभास से चेतती है। इंद्रियां और इंद्रियों के विषय संवेदन से उपजे हैं। ये जैसे उपजे हैं सो तुमसे कह चुके हैं। हे राम जी, शुद्ध संवित सत्ता मात्र से जो अहम का उन्मेष हुआ वही संवेदन है। वही संवेदन जीव रूप पुर्यष्टका भाव को प्राप्त होकर बुद्धि, मन और पंच तन्मात्रा को उपजाकर आप ही उनमें प्रवेश कर स्थित हुआ है। उसी को पुर्यष्टका कहते हैं। परंतु यह पुर्यष्टका भी स्पंदन में उपजी है, आत्मा से कुछ नहीं उपजा। वह आत्मा न एक है न अनेक, परमात्म तत्व अस्ति अनामय है, और उनमें संवेदन भी अनन्य रूप है। हे राम जी, उसमें न कोई द्वैत कलना है और न कुछ मन शक्ति है, केवल शांत सत्ता है। उसी को परमात्मा कहते हैं।
वह मन सहित षट इंद्रियों से अतीत, अचैत्य और चिन्मात्र है। उससे जीव उत्पन्न हुआ है। यह भी मैं उपदेश के निमित्त कहता हूँ। वास्तव में कुछ उपजा नहीं, केवल भ्रम मात्र है। जहाँ जीव उपजा है वहाँ उसको अहम भाव रूप विपर्यय हुआ है। यही अविद्या है जो उपदेश से लय हो जाती है। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, ही राम जी, यह संसार भ्रम मायामय है और अत्यंत भास्वर यानी प्रकाश रूप भासता है, पर महाशून्य और अविचार सिद्ध है। विचार करके ज्ञान होए से शांत हो जाता है। जैसे मृग तृष्णा का जल भली प्रकार देखे से शांत हो जाता है। यद्यपि अज्ञानी बड़े पद को प्राप्त होता है तो भी मोह से अधो चला जाता है। जैसे दाम, व्याल, कट महाजाल में पड़े थे। कहाँ तो वह बल की भौहें टेढ़ी करने से सुमेरु और मंदराचल से पर्वत गिर जावें, और कहाँ राजा के गृह में काष्ठ के छिद्र में मच्छर हुए। कहाँ वह बल जिसके हाथ की चपेट से सूर्य और चंद्रमा गिर पड़े, और कहाँ प्रद्युम्न पहाड़ के गृह छिद्र में चिड़िया होना। कहाँ वह बल जो सुमेरु पर्वत को पीले फूल की नाई लीला करके उठा लेना, और कहाँ पहाड़ के शिखर पर गृह में पक्षी होना। हे राम जी, एक अज्ञान रूपी अहंकार से इतनी लघुता को जीव प्राप्त होते हैं, और अज्ञान से रंचित हुए मिथ्या भ्रम देखते हैं। प्रकाश रूप चिदाकाश सत बिना इनको भासता है, सत बिना भासता है, और अपनी वासना की कल्पना से जगत सतरूप भासता है। जैसे मृग तृष्णा का जल भ्रांति से सत भासता है, तैसे ही अपनी कल्पना से जगत सत भासता है। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, वीतहव्य मुनीश्वर विंध्याचल पर्वत की कंदरा में तीक्ष्ण बुद्धि से विचारने लगे, और भी जो कुछ उससे कहा है सो तुम सुनो। अनात्मा जो देह, इंद्रिया, मन आदि है, वे संकल्प से उपजे हैं। जब ज्ञान उदय होता है तब इनका अभाव हो जाता है। हे मन, जैसे सूर्य के उदय हुए तब नष्ट होता है, तैसे ही नित्य उदित रूप अनुभव स्वरूप परमात्मा ज्ञान के उदय हुए तुम्हारा भाव अभाव हो जाता है। वासना से उसका आवरण होता है, और जब वासना का अभाव होता है तब आवरण का भी अभाव हो जाता है। जैसे मेघ के नष्ट हुए सूर्य प्रकाशता है, तैसे ही वासना के अभाव हुए आत्म तत्व प्रकाशता है। वासना का मूल अज्ञान है। जब अज्ञान सहित वासना नष्ट होती है तब चिदानंद ब्रह्म प्रकाशता है। वासना ही का नाम बंध है, और वासना की निवृत्ति का नाम मोक्ष है। जब वासना रूपी रस्सी काटोगे तब परमात्मा का साक्षात्कार होगा। जैसे प्रकाश बिना अंधकार का नाश नहीं होता, तैसे ही मन, इंद्रिया, देह आदि आत्मविचार बिना नाश नहीं होती। जब विचार करके आत्मपद प्राप्त होता है तब मन सहित क्षण इंद्रियों का अभाव हो जाता है, अर्थात इनका अभिमान नष्ट होता है और इनके धर्म आप में नहीं भासते। जब तक देह इंद्रियों के साथ आवरण है तब लग आत्मपद नहीं प्राप्त हो सकता।
इससे कल्याण के निमित्त आत्मपद पाने का अभ्यास करो। जब तक जीव मन और इंद्रियों के गुणों के साथ आपको मिला जानता है, तब तक अपने स्वरूप की विभुता और सिद्धता नहीं भासती। जब आत्मा का साक्षात्कार हो जाएगा, तब राग द्वेष आदि विकार नष्ट होंगे। जैसे सूर्य के उदय हुए निशाचरों का अभाव हो जाता है, तैसे ही आत्मा के साक्षात्कार हुए विकारों का अभाव हो जाता है। जिसके देखे से इनका अभाव हो जाता है, उसका आत्मा के साथ संबंध कैसे हो? जैसे प्रकाश और तम का संबंध नहीं होता, तैसे ही सत असत का संबंध नहीं होता। और जैसे जीव से मृतक का संबंध नहीं होता, तैसे ही आत्मा अनात्मा का संबंध नहीं होता। आत्मा सर्व कल्पना से रहित है और मन आदि सर्व कल्पना रूप है। कहा यह मूक जड़ और अनात्म रूप, और कहा नित्य चेतन प्रकाश निराकार आत्म रूप। इनका परस्पर विरोध रूप है, तो संबंध कैसे कहिए? यह तो निश्चय करके अनर्थ के कारण है। जब तक इनका अभिमान है, तब तक जगत दुख रूप है, और जब इनका वियोग हो, तब जगत परमात्म रूप होता है। जब तक आत्मा का ज्ञान है, तब तक मनुष्य आपको इनमें मिला दिखता है और दुख पाता है। और जब आत्मा का ज्ञान होता है, तब अपने साथ इनका संयोग नहीं देखता। यह मैंने निश्चय करके जाना है कि इंद्रिया और मन के संयोग से जगत भासता है, और जब इंद्रियों का ग्राम नष्ट हो जाता है, तब जगत परमात्म रूप हो जाता है। मैं जो आत्मा मन और इंद्रियों को इकट्ठा जानता था, सो प्रमाद रूपी मद्य के पान से मत्त हुआ मन से जानता था। अब आत्मविचार से मन नष्ट हुआ, तब सुखी हुआ हूं। जो विष को पान करके मूर्छित हो, सो तो बनता है, परंतु पान किए बिना मूर्छित हो, सो आश्चर्य है। इससे यदि अनात्मा का इसके साथ संयोग होता हो, तो सुख दुख करके राग द्वेषवान होना भी बनता। पर आत्मा तो सुख दुख का साक्षीभूत है। सुख दुख का संयोग है जिससे नहीं, और राग द्वेष से जलता है तो महामूर्खता है। आत्मा तो सुख दुख का साक्षीभूत है। जैसे उसके आगे अभ्यास होता है, तैसे ही भासता है। कदाचित विपर्य भाव को नहीं प्राप्त होता। सुख दुख में मूर्ख मन राग द्वेषवान होता है। आत्मा तो सदा साक्षीभूत क्षीण वृत्ति है। उसके साथ इंद्रियों का संयोग कैसे हो? अब जो संयोग का अभाव सिद्ध हुआ, तो आत्मा में कर्तृत्व भोक्तृत्व कैसे कहिए? जहां चित्त कला होती है, वहां कर्तृत्व भोक्तृत्व भी होता है, और जहां चित्त कलना का अभाव है, वहां कर्तृत्व भोक्तृत्व का भी अभाव है। ऐसा निष्कलंक आत्म तत्व मैं हूं कि न करता हूं न भोगता हूं, न मेरे बंध है न मोक्ष है, न हंता है न अहंता है। मैं सर्वात्मा अलेप रूप हूं। हे मन, तू भी मैं हूं, और पृथ्वी अप तेज वायु आकाश पांचों तत्व मैं ही हूं। इस प्रकार निर्णय करके जिसने धारा है, वह मोह को नहीं प्राप्त होता। जो अहम अभिमान करने वाला आत्मा से आपको भिन्न जानता है, वह दुखी होता है, और जब अपने स्वभाव में स्थित होता है, तब परम सुखी होता है। इससे जिसको कल्याण की इच्छा हो, उसको एक आत्मपरायण होना ही योग्य है। जब स्वरूप को त्याग कर संकल्प की ओर धावता है, तब दुखों के समूह को प्राप्त होता है।
हे चित्त, जो तू अपने में कर्तृत्व देखता था सो इंद्रियों सहित जड़ रूप पत्थर के समान है। जैसे आकाश में पवन नहीं लगता तैसे ही तुमसे कर्तृत्व नहीं होता। जब स्वरूप का प्रमाद होता है तब जीव चित्तादिक से आपको मिला जानता है और चित्तादिक आत्मा की सत्ता पाकर चेतन होता है। जैसे अग्नि की सत्ता पाकर लोहा भी जला सकता है, तैसे ही तुम आत्मा की सत्ता पाकर कर्तृत्व भोक्तृत्व में समर्थ होते हो। जब आत्म विचार करके स्वरूप का साक्षात्कार होता है, अज्ञान वृत्ति निवृत्त हो जाती है और मन आदि का वियोग होता है, तब सर्व कलना से रहित हुआ केवल मोक्ष रूप आत्मा होता है और कर्तृत्व भोक्तृत्व का अभाव हो जाता है। जैसे आकाश में लाली का अभाव है, तैसे ही आत्मा में कर्तृत्व का अभाव है। सब जगत आत्म स्वरूप भासता है। जैसे समुद्र तरंग आदि नाना प्रकार से होता है, सो सब जल रूप है, भिन्न नहीं। तैसे ही सर्व जगत आत्मरूप है, आत्मा से भिन्न नहीं। सच्चिदानंद आत्मा मैं अपने आप में स्थित हूं और द्वैत कलना मेरे में कोई नहीं। जैसे समुद्र उष्णता से रहित है, तैसे ही परमात्मा सर्व कलना से रहित है। और जैसे आकाश में वन नहीं होता, तैसे ही परमात्मा में कलना नहीं होती। वह संवेदन से रहित संवित मात्र सर्वात्मा है। जब उसका साक्षात्कार होता है तब अहम त्वम आदि कलना का अभाव हो जाता है। वह अनादि अरूप सर्वगत सदा अपने आप में स्थित है। ऐसा जो अद्वैत तत्व है, उसको द्वैत कलना आरोपने को कौन समर्थ है? ऐसा कौन है जो आकाश में ऋग्वेद लिखे, नित्य उद्यति सर्व का सार अद्वैत आत्मा है, उसमें द्वैत का अभाव है और सब में पूर्ण निर्मल नित्य आनंद रूप है। ऐसे आत्मा को अब मैं प्राप्त हुआ हूं। जगत का सुख दुख अब नष्ट हुआ है, सम शांत रूप हुआ हूं। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, इस प्रकार वीतहव्य मुनि श्रेष्ठ विचार करता था। फिर जो कुछ वह निर्मल बुद्धि से विचारने लगा सो भी सुनो। हे इंद्रिय रूप मन, तुम क्यों अपने अर्थों की ओर धावते हो? तुमको तो विषयों से शांति नहीं होती। जैसे मृग मरुस्थल की नदी देखकर दौड़ता है और शांतिमान नहीं होता, ऐसे तुम भी विषयों की ओर तृष्णा करने से शांतिमान न होंगे। इनकी इच्छा त्याग कर जो परमात्म तत्व अविनाशी सर्व अवस्थाओं में एक रस और सत्य है, उसको ग्रहण करो, तब सब दुख तुम्हारे मिट जाएंगे। तुम्हारे साथ मैं मिला था, तब मैंने भी दुख पाया। तुम अज्ञान से उत्पन्न हुए हो और जो तुम्हारे साथ मिलता है उसको भी दुख प्राप्त होता है। जैसे तपी हुई लाख जिसके शरीर से स्पर्श करती है उसको जलाती है, तैसे ही जिसको तुम्हारा संग हुआ है वह दुख पाता है। हे मन, यह जीव तुम्हारे संग से काल के मुख में जा पड़ता है। जैसे नदी जल सहित होती है तब समुद्र की ओर चली जाती है, जल से रहित हो तो क्यों जावे? तैसे ही तुम्हारे संग करके जीव काल के मुख में जा पड़ता है, तुम्हारा संग न हो तो क्यों पड़े? जैसे मेघ कुहरे से सूर्य को घेर लेता है, तैसे ही मन रूपी मेघ इच्छा रूपी कुहरे से आत्मा रूपी सूर्य को घेर लेता है
और परंपरा दुखों की वर्षा करने वाला है। हे मन, तेरे में चिंता उठती है, इससे तू मरकट की नहीं है। जैसे मरकट वृक्ष को ठहरने नहीं देता, हिलाता है, तैसे ही चित्त देह को ठहरने नहीं देता। चित्त रूपी पखेरु के लोभ और लज्जा दो पंख है, और राग द्वेष रूपी चोंच है, जिससे शरीर रूपी वृक्ष पर बैठा शुभ गुणों को काट काट कर खाता है। चित्त रूपी महानीच कुत्ता भोग भावना रूपी महा अपवित्र पदार्थों को हृदय रूपी स्थान में इकट्ठा करता है और ऐसी चेष्टा से कदाचित रहित नहीं होता। चित्त रूपी उल्लूक अज्ञान रूपी रात्रि में विचरता है, चेष्टा करके प्रसन्न होता है और शब्द करता है। जैसे श्मशान से वैताल शब्द करता है, जब अज्ञान रूपी रात्रि नष्ट हो तब चित्त रूपी उल्लूक का भी अभाव हो और संपदा आन प्रवेश करे। जैसे सूर्य के उदय हुए सूर्यमुखी कमल उदय होता है, तैसे ही संपदा प्रफुल्लित होती है। जब मोह रूपी कुहिरा और इच्छा रूपी धूलि हृदय रूपी आकाश से निवृत्त होती है, तब निर्मल आकाश प्रकट होता है। हे चित्त, जब तक तू नष्ट नहीं होता तब तक शांति नहीं होती। स्वस्थ बैठे हुए जो चिंता प्राप्त होती है, वह तेरे ही संयोग से होती है। जहाँ चित्त नष्ट होता है, तहाँ सर्व आनंद होकर शीतलता और मित्रता से पावन होता है। जैसे शीतकाल का आकाश निर्मल होता है और मेघ के नष्ट हुए सूर्य प्रकाशता है, तैसे ही अज्ञान के नष्ट हुए आत्मा में प्रकाश और प्रसन्नता, गंभीरता, महत्ता और समता होती है। जैसे वायु और मंदराचल पर्वत से रहित क्षीर समुद्र शांतिमान होता है और पूर्णमासिका का चंद्रमा शोभता है, तैसे ही अज्ञान के नाश हुए आत्मानंद पाकर यह मनुष्य शोभता है। हे चित्त, यह स्थावर जंगम जगत संवित रूप आकाश में है। उस महत ब्रह्म को तुम भी प्राप्त हो। जो पुरुष आशा रूपी फांसी को तोड़कर आत्मपद में प्राप्त हुआ है और जिसने संसार का सद्भाव निवृत्त किया है, वह जन्म मरण के बंधन में नहीं पड़ता। जैसे जला हुआ पत्र फिर हरा नहीं होता, तैसे ही चित्त नष्ट हुआ जन्म मरण नहीं पाता। हे चित्त, तू सबको भक्षण करने वाला है। जो तू संसार को सत मानकर उसकी ओर धावेगा तो तेरा कल्याण न होगा, और जो आत्मा की ओर आवेगा तो तेरा कल्याण होगा। जब तू अपना अभाव कर आत्मपद में स्थित होगा तब कल्याण रूप होगा, और जो तू अपना सद्भाव करेगा कि आकार को न त्यागेगा तो दुखी होगा। जो तेरा जीना है वह मृत्यु समान है, और जो मृत्यु है सो जीने के समान है। दोनों पक्षों में जो तेरी इच्छा हो सो अंगीकार कर। जो तू अब ही आपको आत्मपद में निर्वाण करेगा तो परम पद को प्राप्त होकर परम सुखी होगा, और जो न करेगा तो परम दुखी होगा। जो आत्मपद को त्याग करेगा वह मूढ़ है। तेरा निर्वाण होना आत्मपद में जीने का निमित्त है, और आत्मा से भिन्न जो तू जीने की इच्छा करता है सो तेरा जीना मिथ्या, अर्थात तू आदि भी मिथ्या है और अब भी विचार बिना भ्रम मात्र है।
विचार किए से नष्ट हो जाएगा। जैसे सूर्य के प्रकाश बिना अंधकार होता है और प्रकाश से नष्ट हो जाता है, तैसे ही विचार बिना चित्त है, विचार से नष्ट हो जाता है। इतने काल में अविवेक से ही जीता था। जैसे बालकों को अपनी परछाई में वैताल कल्पना होती है और विचार बिना भय पाता है, विचार किए से निर्भय होता है, तैसे ही मैं तेरे संग से छूट अपने पूर्व स्वरूप को प्राप्त हुआ हूं और विवेक से तेरा अभाव हुआ है। इससे विवेक को नमस्कार है। हे चित्त, अविवेक से तू मेरा मित्र था, अब बोध से तेरा चित्त भाव नष्ट हो गया। तू परमेश्वर रूप है, अब वासना नष्ट हुई है। आगे तेरे में नाना प्रकार की वासना थी, उससे तू मलिन और दुख रूप था। अब वासना के नष्ट होने से तेरा परमेश्वर रूप हुआ है। तेरे में अज्ञान से चित्त स्वभाव उपजा दुखों का कारण था, सो विवेक से लीन हुआ है। जैसे रात्रि के पदार्थ सूर्य के उदय हुए लीन हो जाते हैं, तैसे ही विवेक से चित्त भाव नष्ट हुआ है, सो सिद्धांत का कारण है। तेरे संग से मैं तुच्छ सा हो गया था। अब शास्त्रों की युक्ति से निर्णय किया है कि न तू आगे था, न अब है और न फिर होगा। जब तक मैंने आपको न जाना था, तब तक तेरा सद्भाव था। अब मैंने आपको जाना है और अपने आप में स्थित हुआ हूं। अब मैं परम निर्वाण और शांत रूप हूं। सब ताप मेरे नष्ट हुए हैं और नित्य शुद्ध चिदानंद ब्रह्म स्वरूप हूं। जगत की सत्य असत्य कलना मेरी नष्ट हुई है, क्योंकि कलना सब चित्त में थी। जब चित्त निर्वाण हो गया, तब कलना का रही। मैं केवल शुद्ध आत्मा हूं। मेरा प्रतियोगी कोई नहीं और न कोई व्यवच्छेद है, क्योंकि दूसरा कोई नहीं, केवल चित्त की चेतना फुर्ती थी, सो निर्वाण हो गई है और अब मैं स्वस्थ हुआ हूं। जैसे तरंगों से रहित समुद्र अचल होता है, तैसे ही सर्व कलना से रहित मैं वितराग हूं और संवेदन से रहित सम सत्ता मात्र अपने आप में स्थित हूं। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, इस प्रकार वीतहव्य ने निर्वासनिक हो निर्णय करके विंध्याचल पर्वत की कंदरा में समाधि लगाई और आकाशवत निर्मल चित्त हो इंद्रियों की वृत्ति बाहर से खींचकर अचल की ओर ग्रीवा, फिर ग्रीवा को सम करके चित्त की वृत्ति अंतर आत्मा साक्षीभूत में स्थित की। जैसे लकड़ियों को जलाकर अग्नि की ज्वाला शांत हो जाती है, तैसे ही उसके प्राण और मन की वृत्ति का स्पंद मिट गया। और जैसे शिला में खोदी हुई पुतली होती है और मूर्ति की लिखी हुई पुतली होती है, तैसे ही स्थित हो गया। मेघों की वर्षा शिर पर हो, मंडलेश्वर शिखार खेले, बड़े शब्द रीच हो और वानर शब्द करें, बार सिंहों और हाथियों के शब्द हो, वन में अग्नि लगे, पत्थरों की वर्षा हो, वायु चले और धूप पड़े, तो भी वह समाधि से न जागे। और जैसे पहाड़ में शिला दबी होती है, तैसे ही उसका शरीर दब गया। जब 300 वर्ष इसी प्रकार व्यतीत हुए, तब चित्त फुराया कि शरीर मेरे साथ है, परंतु प्राण न फुरे।
और चित्त के फुरने में आपको कैलाश पर्वत के ऊपर और कदम्ब के वृक्ष के नीचे देखा। 100 वर्ष पर्यंत मौन होकर जीवन मुक्त और निर्मल आत्मा होकर विचरा। 100 वर्ष पर्यंत विद्याधर होकर विद्याधरों में विचरा। उसके अनंतर और पंचयुग बीतकर इंद्र हुआ, तब देवता उसे नमस्कार करते थे। राम जी ने पूछा, हे भगवान, देश, काल और मन आदि प्रतिभा उसको अनियत अग्नि यम कैसे भासित हुई? वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, चित्त सर्वात्म रूप है। जैसा जैसा उसमें फुरना होता है तैसा ही भासता है। जैसे जैसे देश काल का फुरना होता है तैसे ही अनुभव होता है। हे राघव, जितना प्रपंच है वह मनोमात्र है। जैसा फुरना तीव्र होता है तैसे ही अनुभव सत्ता में भासित हो वहां स्थित होता है। जब और भ्रम में गया तो नियम के अनुसार तैसे ही हो जाता है। जो अज्ञानी होता है उसको वासना से नाना प्रकार का जगत भासता है, और जो ज्ञानवान होता है वह सब आत्मा को देखता है। उसका फुरना भी अफुरना है और वासना भी अवासना है। वीतहव्य मुनीश्वर ने चित्त के फुरने से इतना देखा, परंतु स्वरूप स्वस्थ रूप था। इससे उसकी वासना भी अवासना थी। जैसे भुना बीज नहीं उगता तैसे ही उसकी वासना भी अवासना थी और भ्रांति का कारण न थी। फिर कल्प पर्यंत वह चंद्रधार सदाशिव का गण हो, समस्त विद्याओं का ज्ञाता और सर्वज्ञ त्रिकालदर्शी जीवन मुक्त होकर विचरा। हे रामचंद्र जी, जैसा किसी का संस्कार दृढ़ होता है तैसा ही उसको अनुभव होता है। जैसे वीतहव्य चित्त को स्पंद करके जीवन मुक्ति का अनुभव करता था। राम जी ने पूछा, हे भगवान, जो ऐसे है तो जीवन मुक्त के मत में बंध मोक्ष हुआ। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जीवन मुक्त को सब ब्रह्म स्वरूप भासता है। बंध व मोक्ष अवस्था उसमें कहाँ है? ज्ञान मात्र आकाश में जैसा फुरना होता है तैसा ही भासता है। हे अंग, यह सब चिन्मात्र स्वरूप है और जगत नाना प्रकार का मन से भासता है। वास्तव में न जगत है न अजगत है, केवल ब्रह्म सत्ता स्थित है। जगत में भूत भविष्यवत केवल ब्रह्म सत्ता भासती है। चिन्मात्र से भिन्न जगत मन के फुरने से भासता है। जिनको ऐसा ज्ञान नहीं, उसको जगत वज्रसार से भी दृढ़ होकर भासता है और ज्ञानवान को आकाशवत भासता है। हे रामचंद्र जी, अज्ञान से मन उपजा है, उससे संपूर्ण जगत हुआ है। वास्तव में और कुछ नहीं। जैसे समुद्र में तरंग और उल्लास होते हैं, तैसे ही चिदाकाश में आकाश भासते हैं। जब चित्त अचित्त हो जाता है तब कुछ द्वैत नहीं भासता। हरि ओम। हरि ओम। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे
तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।